गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई बिलीव एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। और आज हम लोग फिर से यहाँ पर एक साथ हैं ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे इंग्लिश, थोड़ा देखेंगे जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्लास 11-12 में क्या क्या है सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स का है, कौन कौन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट वी विल check it out. And so I want all of you to pay attention because अभी 11-12 को बहुत फोकस्ड होकर स्टडी करने का टाइम है, क्योंकि ना 11th and 12th बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके कैरियर वाइज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग थोड़ा पेपर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 11th और 12th का पेपर कैसा होगा और किस तरह का आएगा। 12th वालों को काफ़ी कुछ पता होगा क्योंकि वो 11th ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, बट स्टिल दे नीड टू पे अटेंशन एंड लिसन, क्योंकि उसी तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी है। और 11th वालों के लिए नया है, और जो 10th से 11th में जाएंगे उनको अब जो 10th में हुआ है उसको थोड़ा सा सप्रेस करेंगे। राइट नाउ वी फोकस ऑन क्लास 11th स्टडीज बिकॉज दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन योर प्रीवियस वन। राइट 10th एंड 12th दे आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम बात करें मेन बुक्स की तो आप देख सकते हैं क्लास 11th में दो बुक्स हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। राइट दे आर द टू मेन रीडर्स। एंड क्लास 12th की बात करें तो उसमें भी दो बुक्स हैं, फ्लेमिंगो और विस्टार्स। तो ये दो बुक तो आपको ज़रूर लेनी है, प्लस एक बुक है ग्रामर की, प्लस उसमें सब कुछ है। अरिहंत की बुक लेनी है आपको, अरिहंत ऑल इन वन। राइट ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें ग्रामर पोर्शन भी अच्छे से कवर है आपका। राइट प्लस आपका लिटरेचर भी कवर है, ये दोनों बुक्स भी कवर हैं। दैट विल हेल्प यू लॉट इन प्रिपरेशन। राइट प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये इतनी बुक्स आपके पास फॉर श्योर होनी चाहिए। राइट अगर ये नहीं है तो आप इसको तुरंत खरीद लें, प्रकाश बुक स्टॉल में अवेलेबल है, वहाँ पे खरीद के इसको रख के अपने सामने ही पढ़ाई करें। अब बात करते हैं पेपर का क्या हाल है, पेपर कितने मार्क्स का आता है, क्या क्या सेक्शन होते हैं। तो आपको मैं बता दूं क्लास 12th और 11th एंड 12th का पेपर 80 मार्क्स का होता है। राइट ये बोर्ड में भी और यहाँ स्कूल का भी जो पेपर होगा दैट विल बी ऑफ 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स ASL का हो गया, इसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लर्निंग। राइट ये एक तरह का इंग्लिश का प्रैक्टिकल है, आप इसके बारे में आपको क्लासेस में बताऊंगा। राइट कैसे होता है ASL, क्या करना होता है, इट्स वेरी इजी। आप लोग जब क्लास रिज्यूम होंगी देन आई विल टेल यू। सो मेनली आपको फोकस करना है, दिस इज मिनिमम मार्क्स दैट इज मार्क्स ऑफ 80 मार्क्स। जो 80 मार्क्स का जो पेपर है मैक्सिमम मार्क्स, उसको फोकस करना है। इस 80 मार्क्स में क्या क्या आता है, 20 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। राइट 30 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स आते हैं। ठीक है, और 30 मार्क्स का लिटरेचर और लॉन्ग रीडिंग स्किल्स आते हैं, जो आपकी बुक से आते हैं, फ्लेमिंगो, विस्टार्स एंड हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट से। ठीक है, तो एक चीज 9th 10th 11th 12th में कॉमन है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो चारों में आएगा, बट अंतर क्या होगा, 9th 10th 11th का कॉम्प्रिहेंशन विल बी ए लिटिल बिट ईजियर। राइट आप उसको आसानी से पढ़ के, थोड़ा अगर आप इंग्लिश जानते हैं, इफ यू नो इंग्लिश, इफ यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, देन यू कैन रीड द पैसेज एंड देन यू कैन सिंपली आंसर द क्वेश्चंस। दे आर नॉट सो मच टफ, they are not so much tricky, but in case if you are in class 11th and 12th, the reading comprehension is quite you need to understand it very clearly. You need to have your full brains focus at that. You need to understand it and then you can only answer the questions. इस तरह का नहीं होगा कि बहुत सिंपल से दे दिया 11th 12th में और उसको पढ़ लिया आंसर दे दिया। बट इन केस 9th and 10th में इट इज क्वाइट इजी। अगर आपको इंग्लिश आती है, इफ यू आर अवेयर ऑफ द इंग्लिश, इफ यू कैन स्टडी इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश अ लिटिल बिट, देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग द आंसर्स, सॉल्विंग द क्वेश्चंस। राइट बट फॉर 11th 12th इट इज क्वाइट टिपिकल। आपको ये समझा जाता है, यू हैव ऑलरेडी क्लास 9th 10th, आप 9th 10th पास कर चुके हैं, सो यू माइट बी हैविंग ब्रेन्स, आपके पास दिमाग होगा और आप उस दिमाग को लगा के ये थोड़ा सा ट्रिकी पैसेज, उसको उसमें मीनिंग्स डिफरेंट होंगी, अच्छे से पढ़ना होगा, है ना, थोड़ा सा टिपिकल होगा। राइट जैसे
न्यूज़पेपर वगैरह में रिपोर्ट्स आती हैं, राइट, उस तरह का वो लिखा होगा, राइट, और उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होंगे। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे, राइट, देखते हैं कैसे करते हैं ये। तो ये 3 पार्ट में होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स, राइटिंग स्किल 30 मार्क्स, लिटरेचर एंड लॉन्ग रीडिंग 30 मार्क्स, इस तरह का 80 मार्क्स का पेपर आता है, राइट। तो अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो इसमें पैसेज आते हैं, सबको अच्छे से रीड करके और उस पर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उनको देखना होता है। राइटिंग स्किल्स में मैंने 9-10 में बताया था, मैंने 9-10 में काफ़ी चीज़ें बताई थी राइटिंग स्किल में, जैसे डायरी, लेटर्स, है ना, आर्टिकल, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि 9-10 में आएंगी। 11-12 में क्या है, 11-12 में आती है नोटिस, थोड़ा सा टिपिकल, आई टोल्ड यू समथिंग अंडरस्टैंडेबल मीन्स समथिंग यू नीड टू थिंक, आपको सोच के ही लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि आपने लिख दिया। 9-10 में सिंपली अगर लिखते हैं तो यू हैव टू थिंक ओवर हियर। जब भी आप लिखेंगे 11-12 की कॉपीज में, तो आपका मैटर जो होना चाहिए ना, बड़ा ही ड्रास्टिक, बड़ा ही स्पेशल होना चाहिए, राइट। वो कैसे वो क्या है, वो क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी 11-12 की बात करें तो वो है नोटिस, आपके सिलेबस में है, लेटर्स, जैसे 11-12 में 9-10 में थोड़ा सा सिंपल लेटर्स है ना, लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर है, जबकि अगर हम बात करें इसमें तो इसमें बहुत सारे बिजनेस लेटर्स, राइट, लेटर्स टू द एडिटर, कंप्लेन लेटर्स, राइट, रिक्वेस्ट लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स आते हैं इसमें ना, लेटर फॉर जॉब, जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल, राइट, आर्टिकल जैसे क्लास 10th में था, 9th में था, वैसे ही आर्टिकल यहाँ पे भी है, क्वाइट लेंथी हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। रिपोर्ट आपको पढ़नी पड़ेगी, स्पीच आपको लिखनी आनी चाहिए, डिबेट वगैरह आनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में आते हैं या पेपर में आते हैं, न्यूज़ में आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आने चाहिए, और पोस्टर्स ड्रा करने आने चाहिए। इतना आपका सिलेबस है राइटिंग स्किल का। 9-10 में आपका आर्टिकल है, लेटर्स है, डायरी राइटिंग है, और छोटी मोटी 1-2 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, राइट। प्लस ग्रामर है 9-10 में, दैट इज ग्रामर, राइट। ग्रामर में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। और वहीं 11-12 में थोड़ी बहुत कभी कभी ग्रामर भी आ जाती है, क्योंकि आप 9-10 ऑलरेडी क्रॉस किया कर चुके हैं, तो ऑलरेडी कंसर्न होता है कि आपको आता होगा, तो कभी कभार ग्रामर पोर्शन भी आता है। वैसे ग्रामर पोर्शन कम देखने को मिलता है, राइटिंग स्किल ही मेन आता है, जिसमें नोटिस, लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर्स, इतनी सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, आपको समझनी है, और समझने के बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस इज द ओनली वे यू कैन और यू विल बी एबल टू राइट दोज इन ए गुड वे। It is for all classes, for 9th, 10th, 11th, 12th. Until you do practice, you cannot be sure that you will be able to write. So you need to do practice a lot. You need to think in English. You need to write in English. You need to you should have a great vocabulary in your brain to write in English. नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, आपका जो ट्रांसलेशन का पार्ट है, राइट, आपने जो ट्रांसलेशन पढ़े हैं, अब जब 8 तक पढ़े हैं, 9-10 तक पढ़ते रहे हैं, तो आपका अब उस चीज़ का यूज़ होगा, है ना, कि कैसे अब हमें इंग्लिश बनानी है। जैसे अब आपको उसमें बहुत सारा लेटर्स में लिखना पड़ेगा, राइट, तो वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, इन ए गुड लैंग्वेज। आपको कोई रटा नहीं सकता, कोई याद नहीं करा सकता कि इसको यार रट लो, याद कर लो, हाँ, तो वो आपको अपने तरीके से लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, यू शुड हैव गुड इंग्लिश, यू शुड बी एबल टू ट्रांसलेट, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी, इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी घर पे, और मैं स्कूल में भी कराता रहूँगा अभी, लेकिन हम लोग आपको थोड़ा बहुत यहीं पे गाइड करेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अभी मैं एक कॉमन टॉपिक देख रहा हूँ 9th, 10th, 11th, 12th के लिए, जो कि सिंपल दोनों लोगों के लिए है, राइट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज के आंसर्स देने का सिंपल तरीका क्या होता है, वो मैं आपको भी डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, कोई भी पैसेज होगा, ठीक है, पैसेज आपके सामने 2 पैसेज आएंगे क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th में।
देयर विल बी 2 पैसेज, ठीक है, 2 पैसेज होंगे। तो पैसेज को सॉल्व करने का, पैसेज में जो आंसर्स होते हैं उसको तुरंत पता लगा, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है वहाँ पे। यू हैव ओनली 3 आवर्स, है ना, एंड यू कैन नॉट full time, a lot of time, you cannot waste a lot of time on just answering these questions, right? So you need to be very precise of time, you need to be very accurate of time, कि बहुत ही कम समय पर सही आंसर आप लिख सकें। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप ध्यान सुनिए। आपकी बुक्स में, आप लोग बुक ओपन करके जरूर देखिए, बुक का ओपन करिए, उसमें कॉम्प्रिहेंशंस दिए हुए हैं, पुराने पेपर्स जो मैं आपको भेज दूंगा आपके 9th 10th 11th 12th के व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए, उन पेपर्स को देखिए, उसमें कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए हैं, पैसेज दिए हुए हैं, उन पैसेज को पढ़िए और फिर देखिए कैसे उनको सॉल्व करना है। तो मैं आपको सिंपल से देखा था, कोई तरीका नहीं है, कोई इसको रटाया नहीं आ सकता, राइट। वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितने फोकस है, कितने कंसंट्रेट है उस टाइम उस पैसेज को लेकर, उस टाइम वो चीज़ आपकी डिसाइड करेगी। तो सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहले आप पैसेज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, राइट, तो क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पैसेज, मतलब पैसेज पूरा दिया होगा, उसके नीचे दिया होगा नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट। उन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़िए, रीड द क्वेश्चंस ऑफ पैसेज, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, राइट, तो आपके दिमाग में, हमारा ब्रेन ऐसा होता है, एक इमेज ब्रेन में खिंच जाती है कि क्या क्या क्वेश्चन हमने पढ़े थे, राइट। जब वो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आपको पूरा पैसेज स्टार्टिंग से बहुत डीपली, एक एक लाइन मीन्स देयर वाज अ बॉय वंस ही वाज गोइंग टू कानपुर, ऑन द रोड ही मेट वन ऑफ हिज फ्रेंड, ही वाज आल्सो गोइंग टू कानपुर, ही सेड लेट्स गेट टुगेदर, व्हाटएवर जो भी हो, उसको बहुत क्लियरली और अच्छे से पढ़ना है ना। उसको एक बार पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चंस भी याद रख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन थे, राइट। जैसे क्वेश्चन आ गया, वेयर वाज राम गोइंग एट दैट टाइम, है ना। जब आप पढ़ेंगे उसको तो आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, मीन्स क्वेश्चन वो रिपीट, फोटो खींची है दिमाग में, आई टोल्ड यू कि वो आप क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता जब आपको उस पैसेज पे मिलेगा, आप वो अंडरलाइन कर लेंगे कि हो सकता है ये उस क्वेश्चन का आंसर हो, राइट। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है जल्दी से आंसर ढूंढने का, क्योंकि टाइम है, there is a limited time and you have to do a lot of questions, है ना। 2 पैसेज करने हैं, उसके बाद पूरा राइटिंग सेक्शन करना है ना, उसके बाद पूरा लिटरेचर सेक्शन करना है। दैट इज व्हाई you must not waste your time, you must keep posted of your time, you must not get indulged in a single question for long time, so make sure of that। so सबसे पहले आपको तरीका बता दूं, बस यही तरीका है, रीडिंग सेक्शन को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जब भी आप सॉल्व करें तो सबसे पहले आप उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ें, जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए पहले उन पे नजर डालें। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, हु वाज राम, वेयर वाज ही गोइंग, हु मेट हिम, राइट, इस तरह से मैंने बताया, तो आपके दिमाग में एक फोटो खिंच जाएगी उन क्वेश्चन आंसर्स की कि ये क्वेश्चन शायद पूछा था, राम गोइंग करके था, राइट, गोइंग पूछा था, तो ऊपर गोइंग यहाँ पर आ रहा है। तो जब आप उसकी जब आपके दिमाग में पिक होगी और जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे तो आपका ब्रेन उन चीज़ों को मैच कर लेगा कि हाँ ये शायद क्वेश्चन पूछा था, यही शायद यहीं कहीं आंसर होगा, और वहीं पर आप उसको अंडरलाइन भी कर लेंगे। सिर्फ यही तरीका है जल्दी से सॉल्व करने का, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द ओनली वे, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बिना प्रैक्टिस किए आप सोचा कि अरे क्वेश्चन आंसर सर ने बता दिया है, क्वेश्चन आंसर देख लेना और ऊपर कर लेना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू डू प्रैक्टिस a lot of practice is required for that, then only you will be able to do so इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी बुक को उठाइए, और यहाँ तो मैं नहीं करा सकता, राइट, क्लासेस में भले मैं इसको कराऊंगा, बट आप अपनी बुक्स को उठाइए, इसमें कॉम्प्रिहेंशंस हैं, इसमें पहला ही रीडिंग स्किल ही है, राइट। उस रीडिंग स्किल को जरूर सॉल्व कीजिए, जितने भी पैसेज दिए उनको पढ़िए, उनको समझिए, कोई दिक्कत हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ, अब जैसे यही है रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का आता है, राइट, एंड दैट काफ़ी सॉलिड नंबर मिलते हैं इसमें अगर आपने सही लिखा है। उनको ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, अगर पूछा है हु वाज राम तो राम वाज दिस, इतना ही लिखना है, 2 लाइनों का, एक नंबर के होते हैं,
कोई इसको बड़ा नहीं करेगा कि उसने सोचा कि लाओ बड़ा लिख दे तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। दैट्स बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि बहुत लेंदी कर देते हैं उसको, पता लगा पूरा पैसेज का पूरा वही उठा के रख दिया पैराग्राफ। नॉट लाइक दिस। सटीक आंसर, क्लियर आंसर आपको देना है जो भी पूछा गया है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना बार बार, हु वाज राम, तो राम इज दैट, ये था। वेयर वाज राम गोइंग, राम वाज गोइंग टू कानपुर, दैट्स ऑल। आपको 1 नंबर मिलेगा, राइट। सो बिल्कुल क्लियर एंड एग्जैक्ट आंसर आपको देना है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो 4-5 लाइन आगे की 4-5 लाइन पीछे की उठा के रख दी, दैट शुड नॉट बी लाइक दैट, है ना। सो मेक श्योर ऑफ इट, दिस मस्ट आल्सो कीप इन पॉइंट। सो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, पैराग्राफ आप किसी भी कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने से पहले आप उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ क्या दिए हुए हैं उनको दिमाग में रखें, कीप दीज क्वेश्चंस इन योर ब्रेन एंड देन नाउ यू कैन स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। Whenever you read the passage, those questions will keep arising in your mind, and when you find something similar, something related to that questions, underline these sentences, right? जब आप अंडरलाइन कर लेंगे और उसके बाद जब आप फिर से क्वेश्चन देखेंगे और जब आप देखेंगे जाके ऊपर, राइट, कि अरे हाँ ये इसी का आंसर है, तो आपको मैच करते हुए मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरी चीज कि क्वेश्चन आंसर बहुत ही सेलेक्टेड आंसर जो है ना वो सेलेक्टेड वर्ड्स के होने चाहिए। आगे पीछे वाला उठा के कुछ नहीं रखना है। अगर जिसमें क्लियरली जो पूछा गया है बस उतना ही आंसर दीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर हैविंग 1 मार्क्स। इसके अलावा कोई भी इधर की बात उस पर नहीं लिखेंगे, जो पूछा गया है उसका क्लियर जवाब दीजिए, राइट, दैट्स ऑल। आपको 1 नंबर मिलेगा। बड़ा करने से कि मैं बड़ा लिख दूँ उसको थोड़ा सा तो शायद एक नंबर का 1 नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, काट दिया जाएगा। दैट शुड बी पॉइंट वाइज, बिल्कुल क्लियर सटीक आंसर होना चाहिए, बहुत क्लियर आंसर होना चाहिए। अगर ये पूछा गया है तो ये है, दैट्स ऑल, यू विल गेट 1 मार्क्स, चाहे वो 1 लाइन में लिखा हो, राइट। दैट इज वेरी बेस्ट। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और जितने भी कॉम्प्रिहेंशंस आपके सब्जेक्ट में हैं, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में 12th में भी है, सभी लोग यही फंडे अप्लाई करेंगे और इसी फंडे से ही सिर्फ कॉम्प्रिहेंशंस को इजिली सॉल्व किया सकता है। इजिली आप उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, पर यू नीड टू डू प्रैक्टिस बिफोर दैट। इससे पहले कम से कम मिनिमम जितने से ज़्यादा 100, 200, 250, 300, 400 पैसेज आप सॉल्व कर सकते हैं जहाँ भी पैसेज मिले, राइट। आपके पुराने पेपर्स हैं 9th 10th के, बहुत सारे नेट पे पड़े हुए हैं, 11th 12th के पड़े हुए हैं, उनके पैसेज देख लीजिए, सबके पास नेट है, सब लोग PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। वो कुछ मैं भी भेज दूंगा आपको, तो वो उनमें पैसेज देखिए कैसे आते हैं, है ना। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो क्वेश्चंस, राइट। पैसेज पढ़िए, फिर जो जैसे मैंने बताया वो करिए, है ना। तो इससे प्रैक्टिस होगी। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ये फंडा सॉल्व होगा, तभी ये फंडा अप्लाई होगा, नहीं तो ये भी अप्लाई नहीं होगा, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपका टाइम पूरा उसी पैसेज के आंसर ढूंढने में चला जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और ये जरूर से सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। और 9th 10th 11th 12th चारों लोगों के लिए है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग 20 मार्क्स का आता है, इसको पढ़िए पहले, राइट। 12th में 11th 12th में थोड़ा सा अलग आता है, उसके बारे में समरी वगैरह भी आती है उसमें, और नोट मेकिंग भी आता है, वो मैं क्लास में समझाऊंगा, यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, राइट। तो अभी जो पैसेज वाला सेक्शन है 9th 10th 11th 12th में सेक्शन है रीडिंग स्किल, उसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो अभी इसको सॉल्व करने में, जब आप सॉल्व कर रहे हो, सो आई विल बी इन द ग्रुप at any time. You can just WhatsApp me. I will check it out and I will tell you the answer. Thank you. That's for today.